ड्रग्स बिक रहे हैं और शकीरा का डांस, ये सब चीज़ें वहाँ, ये MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये आए हैं इसी सब काम को करने के लिए। क्या कहा जा सकता है इसके लिए? इजराइल फिलिस्तीनी का ऊपर जो बॉम्बिंग कर रहा है, या वो बच्चा लोगों को मार रहा है, या हॉस्पिटल, और ये क्या हो रहा है अभी इतना 1 महीने से ज्यादा हो गया। अभी यूनाइटेड नेशन बोलिए और कुछ बोलिए, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो बात कर रहा। अभी अरबियन जो है ये भी सिर्फ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। बोला मुस्लिम यूनाइटेड है, ये है, बहुत उसका ताकत है। क्या हुआ इसका? देखिए, ये क़यामत की निशानी है और दुनिया के खात्मे का ये वक्त है। एक नाजायज़ स्टेट, जिसको स्टेट भी हम नहीं कहेंगे, फ़िलिस्तीन मुल्क में आकर उसकी जगह पर कब्ज़ा करके और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से वो एक के बाद दूसरा इलाका कब्ज़ा करता रहा और एक अच्छे खासे मुल्क को तबाह व बर्बाद करके उसकी आबादी को ख़त्म करके, उनके घरों को कब्ज़ा करके, घरों को तोड़कर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये इसराइली जो लोग हैं, ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको स्टेट हम नहीं कहते हैं। वी डू नॉट से Israel as a state. They are terrorist organization and they have captured a place, a peaceful land, and the original citizen of the place is being harassed for the last 75 years. 1948 में उसको लाकर बसाया गया और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इतने हथियार दिए गए कि वो अनआर्म्ड लोगों को, जिनके पास कोई हथियार नहीं था और जिनके पास कोई सहूलत नहीं थी लड़ाई लड़ने की, उनको मार मार कर, उनके घरों पर बमबारी करके, उन पर गोलियां बरसाकर, उनके ऊपर टैंकर चढ़ा करके उनको कब्ज़ा करता रहा और कब्ज़ा करते करते पूरे फ़िलिस्तीन मुल्क को इसने अपने कैप्चर में लिया हुआ है। जो थोड़ी सी जगह बची हुई जहाँ ये लोग शांति से जी रहे थे, उसमें भी ये ओपन प्रिजन है। ये पूरी दुनिया जानती है कि गजा स्ट्रिप इज़ एन ओपन एयर प्रिजन। वो खुला हुआ प्रिजन है, उसमें वो जेल है, कैद खाना है। लोग उसमें अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हैं। और जुल्म और ज़्यादती का क्या पूछना है, जब चाहता है ये इसकी फ़ौज किसी औरत को उठा लेता है। मैंने वीडियो देखा है कि एक औरत सहरा में, रेगिस्तान में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रही है और उनको फौजियों ने रोका और रोक करके उनके दोनों बच्चों को छोड़ करके उस औरत को उठा करके वैन में ज़बरदस्ती खींच कर, घसीट कर, कोई लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल रूल्स नहीं, एक औरत को ये घसीट रहा है, उसमें कोई वुमेन आर्मी नहीं, और खींच करके बच्चियां रो रही हैं, उसको नोच रही हैं, कपड़े खींच रही हैं, मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और उसको उठा करके वैन में बंद करके लेके चला गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सहरा में, रेगिस्तान में चल रहे थे पैदल, वो कहाँ जाएंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, उनको कौन देखभाल करेगा, वो अपब्रिंगिंग कैसे होगी, इसके बारे में कोई दुनिया में कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। और उन हरामियों को, उन कमीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है। तो ये एक बहुत भयानक सूरत हाल इस वक्त दुनिया की है। मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये सब बेकार के लोग हैं। हुकूमत लेवल पर कोई कुछ नहीं करने को तैयार है सिवाय बयानबाजी के, और बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। बात का जवाब बात से दिया जाता है, बमों का जवाब बमों से दिया जाना चाहिए था। उसके इसराइल के ऊपर वैसे ही बम्बार्डिंग करके एक दिन में उसको शांत कर दिया जाना चाहिए था, मगर किसी गवर्नमेंट ने ये करेज नहीं है और वो नहीं दिखा सक रहा है अपना स्पाइन, और इसलिए इतना ज़्यादा परेशानी वहाँ लोगों को है। अगर कोई एक भी एक्शन उसके खिलाफ लिया गया होता। यूएनओ में सिर्फ बयानबाजियां हो रही है। जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि बच्चे हॉस्पिटल पर बम गिराया जा रहा है और बच्चे मर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? यूएनओ का क़याम सिर्फ इसलिए हुआ है कि अफगानिस्तान में बमबारी कराया जाए, इराक को बर्बाद किया जाए, लीबिया को ख़त्म किया जाए, मिस्र को ख़त्म किया जाए, वहाँ बमबार्डिंग कराया जाए और बाहर के नाटो के फ़ौज को भेज करके उनको कैप्चर किया जाए। सिर्फ इसीलिए हुआ कि मुसलमान मुल्कों को तबाह किया जाए। क्या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? मगर सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं और उससे बयान लिया भी जाता है। इसराइल का जो एम्बेसडर है यूएन का, वो बयान भी देता है। वाह, कमाल की बात है। पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कंट्री के हर बड़े शहर में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मगर वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। 1 महीना ज़्यादा हो गया है। यूएनओ के अंदर यूएन जनरल सेक्रेटरी का बयान है कि इसराइल ने गजा जैसी छोटी सी जगह में एक दिन में इतने बम गिराए हैं जितने बम 1 साल में पूरे अफगानिस्तान में अमेरिका ने गिराए थे। ये खुद यूएनओ कह रहा है, मगर एक्शन कुछ भी नहीं। तो ये सब दोगले लोग हैं, ये बस सिर्फ बोलने के लिए हैं। उधर ईरान बोल बोल करके 3 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, 6 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, 1 घंटे की मोहलत दे रहे हैं और बम्बार्डिंग करा दिया।
अगर वो इतना इस तरह की धमकी वाली बात नहीं बोलते तो शायद बम्बार्डिंग कम होती। तो ये भी कुछ करने को तैयार नहीं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। होना ये चाहिए कि उसके खिलाफ फौजी एक्शन होना चाहिए। तो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सऊदी अरब हो, यमन हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, शकीरा डांस हो रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए वो तो ये भी क़यामत की निशानी है कि लोग दीन और ईमान से हाथ धो बैठेंगे। आने वाले वक्त में क़यामत की निशानियों में से निशानी है, और अरब की तबाही होगी, तो तबाही तो उनकी होनी है। वहाँ आज रेप्स पार्टी हो रही है, ड्रग्स बिक रहे हैं, और शकीरा का डांस, ये सब चीज़ें वहाँ। अब ये MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये आए हैं इसी सब काम को करने के लिए। क्या कहा जा सकता है इसके लिए? मगर ये सब चीज़ें करने वाले मुल्क जो भी हों, चाहे वो मुसलमान मुल्क हों, चाहे वो ईसाई मुल्क हों, चाहे वो हिंदू मुल्क हो, चाहे बुद्धिस्ट मुल्क हो, ये सारी चीज़ें उनका अपना पार्ट हो सकता है, एंटरटेनमेंट का हो सकता है। मगर जहाँ बच्चों को अभी सबसे 70% जितनी मौतें हुई हैं गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, उसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। सारे रिकॉर्ड लोगों के सामने है, इस पर कोई नोटिस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है।